क्लास 8 चैप्टर 9 फ्रिक्शन. Friction, factor affecting friction, sliding friction, fluid friction. Friction. When we throw a ball on the floor, it start moving with some velocity. जब हम कोई गेंद जमीन पर फेंकते हैं तो वो थोड़ी सी स्पीड से अपनी वेलोसिटी से आगे को चलना शुरू हो जाती है. बट आइडियली नो मोर फोर्स शुड बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, and according to Newton's first law, the ball should keep rolling. But this does not happen. जब हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग बॉल को तो हमेशा चलते रहना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वो रुक जाती है. बट द बॉल स्टॉप आफ्टर मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस, सो ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन. तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उस पर वर्क कर रही है जिसने उस बॉल को रोक दिया. Generally push a book on the table. 9.1 इसमें इसके अकॉर्डिंग. A. You observe that it stop after moving for some distance. Push a book on a table. एक बुक को टेबल पे पुश कीजिए, ये कुछ देर में रुक जाएगी. Repeat this activity, pushing the book from the opposite direction. फिर उसको और पुश कीजिए. Repeat this activity. Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book, opposing its motion? This force is called the force of friction. जब हमने उसको एक बार किया, 2 बार किया तो वो रुक गई, मतलब हर बार में रुक जाएगी, फिर आगे कर देंगे तो और चलेगी. तो जिस चीज के कारण रुक रही है वो उसका फ्रिक्शन कहलाती है. वो एक फोर्स है जो कि फ्रिक्शन कहलाती है. फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस. फ्रिक्शन डिफाइन की जाती है एज ए रेजिस्टेंस के रूप में जो कि सरफेस के द्वारा की गई. दैट आर इन कॉन्टेक्ट, उस सरफेस के द्वारा जो उसके कॉन्टेक्ट में है. व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर, जब उन्होंने एक दूसरे को पास किया, बुक यहाँ रखी है, हमने उसको ऐसे पुश किया तो ये सरफेस और ये सरफेस ऐसे रगड़ लगा, उसके बाद फिर एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसने उसको रोका. फ्रिक्शन प्रोवाइड्स ट्रैक्शन that is needed to walk without sleeping. फ्रिक्शन हमें वो ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है जिसके कारण हम चलते हैं बिना फिसले हुए. फ्रिक्शन इज हेल्पफुल इन मोस्ट केस, बहुत सारी चीजों में फ्रिक्शन हेल्पफुल है. However, they also offer a great measure of opposition to the motion. In addition, about 20% of engine power of automobiles. However, they also offer a great measure of opposition. जो फ्रिक्शन है वो एक माप है अपोजिशन की, दूसरी साइड की. इन एडिशन जो साथ ही में हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इंजन पावर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज कंज्यूम इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन फोर्स इन द मूविंग पार्ट्स. उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं उनमें भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है. इन द नेक्स्ट सेक्शन लेट्स गो थ्रू सम ऑफ दीज फैक्टर. फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. दो सरफेस का जब आपस में कांटेक्ट होता है तो उनकी जो इरेगुलरिटी है उसका कारण उनके कारण फ्रिक्शन क्रिएट होता है. सो व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव ओवर द अदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है, ओवर द अदर दीज इरेगुलरिटी ऑन द सरफेस गेट टेंगल्ड. तो जो इरेगुलरिटी है वो उसको टेंगल कर लेंगी, गिव राइज टू फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन को राइज देती है. द मोर द रफनेस द मोर द इरेगुलरिटी, जितना सरफेस रफ होगी उतनी इरेगुलरिटी ज्यादा होगी. एंड मोर सिग्निफिकेंट विल बी द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा. फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शनल कंडीशन एट द इंटरफेस बिटवीन टू सरफेस इन रिलेटिव मोशन. दीज फैक्टर आर एज फॉलो. बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शनल कंडीशन को इफेक्ट करते हैं, दो सरफेस के बीच में इंटरफेस करने से होते हैं, दो सरफेसेस के बीच में. वो है सरफेस फिनिश. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय रफनेस. जो सरफेस का फिनिशिंग है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है, अफेक्टेड बाय द रफनेस, नंबर एंड इवन द डायरेक्शनल कंटेंट पॉइंट.
ऑन द एस्पिरेटरीज ऑन द सरफेस, जो कि और डायरेक्शन, ये चीजें फ्रिक्शन को इफेक्ट करती है। टेम्परेचर, ओवरऑल लेवल ऑफ कोल्ड और हीट, जो कोल्ड और हीट और कोल्ड इन एन एनवायरमेंट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर डिटरमाइन वेदर एन एंटीवियर और एक्सट्रीम प्रेशर एडिक्टिव विल बी इफेक्टिव इन सर्टेन एप्लीकेशन। जो टेम्परेचर है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो एंटीवियर है या एक्सट्रीम प्रेशर है वो किस एप्लीकेशन पर कितना फ्रिक्शन इफेक्टिव होगा। ऑपरेशनल लोड, फ्रिक्शन वेरीज डायरेक्टली विद द लोड, लोड के साथ भी इससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मतलब इफेक्टिव है, इफेक्ट करता है। ए लोड दैट एक्ससीड, जितना लोड बढ़ता है, द डिजाइन कैपेसिटी विल ड्रास्टिकली इंक्रीज द फ्रिक्शन, डिजाइन कैपेसिटी से यदि लोड ज्यादा है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीज द फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। relative speed, increasing the speed beyond the specified safety level will drastically increase friction। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब स्पीड अपोजिट नहीं, बियॉन्ड तेज होगा, स्पीड तेज होगी तो फ्रिक्शन भी अधिक होगा। नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन। The friction coefficient is also affected by the sliding motion versus the rolling motion। जो मोशन जो रोल कर रही है ऑब्जेक्ट या जिसके ऊपर रोल कर रही है, उन दोनों के मोशन से भी फ्रिक्शन इफेक्टेड होगा। टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, एक रस्सी एक ब्रिक के अराउंड बांधी। पुल द ब्रिक बाय ए स्प्रिंग, बैलेंस 9.2, you need to apply some more force। Note down the reading force, note down the reading on the spring balance when the brick just began to move। It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor। इससे हमने स्प्रिंग से इसको खींच रहे हैं, तो पहले तो इसकी ये जो स्प्रिंग है यही खींचेगी, मतलब ज्यादा फोर्स हम जितना लगाएंगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगा। A brick is being pulled by spring balance। Now wrap a piece of polythene। अब एक पॉलिथीन लपेट दीजिए इस पर अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? क्या कोई डिफरेंस फील हुआ? व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ डिफरेंस? यदि डिफरेंस हुआ तो क्या कारण हो सकता है? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पेपर ऑफ जूट बैग अराउंड ए ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर इसके ऊपर एक जूट बैग लपेट दीजिए। स्प्रिंग बैलेंस, फिर इनमें मतलब अलग अलग एक्टिविटी करके देखिए किसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, कुछ अंतर आता है या नहीं। स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ए कोल्ड स्प्रिंग, इसमें ये स्प्रिंग होती है और ये फिर उसी पे आ जाता है कि कितना फोर्स हमने लगाया, यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं। स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच, जिनको खींचा जाता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटिंग मूविंग ऑन द ग्रेजुएट स्केल, इस स्केल पर। द रीडिंग ऑफ द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो इसकी स्केल की रीडिंग है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताती है कि कितनी फोर्स लगी और कितनी कम। और जब आप इसको ईंट को खींच रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ऐसे ही खींचा, तो यहाँ पर इससे फोर्स का पता चल जाएगा कितनी फोर्स लगाई। फिर वो पॉलिथीन बैग लपेट के खींचा, फिर कुछ चेंज हुआ क्या, फिर जूट बैग लपेट के खींचा, फिर क्या चेंज हुआ। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर और ऑन ए टेबल, इस तरह से। यू मे यूज ए वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक और बुक, कुछ रख दिया, इसको ऐसे कर दिया। पुट ए मार्क विद ए पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, उस पर कहीं भी एक ए बना दीजिए, मतलब मार्क निशान लगा दीजिए। नाउ लेट ए पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इसके आगे से पेंसिल सेल को डालिए। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, कितनी दूर जाता है? नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्पीड, स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल, मेक श्योर दैट देयर आर नो wrinkle in the cloth, try the activity again।
पहले तो मतलब इसको ऐसे बना लिया एक टेबल पर, ये ऐसे टेपर में रख लिया स्लैंटली, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कुछ निशान लगा दिया, उससे हमने पेंसिल सेट डाला, फिर कितनी दूर जाके गिरा इसको नापिए। अब हमने यहाँ पर से एक हैंकी डाल दिया, वो यही गिर जाएगा, इतनी दूर भी नहीं जाएगा। ऐसे दो तीन चीजों को ट्राई कीजिए और फिर देखिए कुछ अंतर होता है नहीं होता है। द पेंसिल सेल कवर डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट सरफेस। इसमें ये किया है इन्होंने, मतलब दो तीन चीजों को डाल के ट्राई कर सकते हैं वो कौन सी ज्यादा दूर जा रही है, लेकिन उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट इस पेंसिल के, उसके बाद यहाँ पर एक कपड़ा बिछाया है, उसके बाद फिर ये पेंसिल सेल डाला है। मतलब एक दो चीजें और डाल के भी कर सकते हैं, बट पेंसिल सेल को ही क्लोथ बिछा के किया तो वो कम दूरी तक गए, क्योंकि ये जो स्मूथ सरफेस थी, स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होगा, जिससे वो ज्यादा दूर तक जाएगा। अब ये थोड़ी सी रफ सरफेस हो गई, इस पे फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, तो इसलिए यहीं पे रुक गई। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। और इसके बाद रेत थोड़ा डाला, उसके बाद ट्राई कीजिए। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू द एक्टिविटी। ये स्लोप सेम ही रखिए, यदि पेंसिल सेल को ही अलग अलग यहाँ को डाल के यूज कर रहे हैं तो ये स्लोप भी सेम होना चाहिए, पेंसिल सेल भी सेम होना चाहिए। बस इसके ऊपर पहले कपड़ा, पहले प्लेन सरफेस, फिर कपड़ा, फिर सैंड, इस तरह से दो तीन चीजें डाल के ट्राई कीजिए। फ्रिक्शन ए नेसेसरी इवल इन डेली लाइफ। You might have seen a vehicle slowing down, or you also have stopped your cycle by applying brake. डेली लाइफ में हम जो व्हीकल चला रहे हैं वो देखते हैं वो स्लो हो गए, या साइकिल को हमने रोका ब्रेक लगाकर। डिड यू नोटिस दैन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अनदर ऑब्जेक्ट सरफेस स्टॉप आफ्टर सम टाइम व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। तो क्या आपने ये नोटिस किया है, अभी एक्टिविटी इससे भी किया, वैसे भी आप नोटिस करते होंगे, कोई भी चीज यदि मूव कर रही है दूसरी सरफेस पर, तो एक निश्चित समय के बाद, मतलब एक निश्चित नहीं तो कुछ न थोड़ी ना थोड़ी देर में वो रुकी जाती है, बिना उसको रोके ही, कोई फोर्स अप्लाई किए बिना ही। बॉल है, बॉल हमने ऐसे फेंकी तो जाके रुक जाएगी थोड़ी दूर पर। हैव यू एवर थिंक व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ? हैव यू एवर थिंक व्हाई फुटबॉल स्टॉप रोलिंग व्हेन यू स्टॉप किकिंग इट, और व्हाई इट इज हार्ड टू रन वॉक ऑन द वेट और स्मूथ सरफेस, वेट पर स्मूथ सरफेस पर चलना क्यों कठिन होता है? द रीजन बिहाइंड दिस इंसिडेंट इज ए फोर्स हु इज अपोजिंग द मूवमेंट। इन सबके पीछे फोर्स है जो कि मूवमेंट, इस मूवमेंट के, इस मोशन के अपोजिंग कार्य करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनल फोर्स है या इसको फ्रिक्शन कहते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रिक्शन बाय फॉलोइंग एग्जांपल। टेक ए बुक एंड पुश इट ऑन द टेबल, you observe that it stop after moving for some distance. This book stopped just because of the friction acting between book and the surface of the table. जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था कि बुक को खिसकाया, वो जाके रुक गई, तो ये इसलिए है कि टेबल की जो सरफेस है उसमें और बुक में, दोनों में आपस में एक दूसरे के ऊपर रोल, मतलब बुक ने टेबल की सरफेस के ऊपर रोल किया, तो टेबल की सरफेस से फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको रोक दिया। सरफेस irregularities. Take a book and push it on the table. वो कुछ डिस्टेंस के बाद रुक गई। नाउ पुश द सेम बुक ऑन ए रफ फ्लोर सरफेस। अब इसी बुक को एक रफ फ्लोर पे सरफेस कीजिए। डिड यू स्टॉप आफ्टर सम डिस्टेंस? ये भी कुछ थोड़ी देर में रुक गई। एज वी कैन सी द बुक ट्रेवल मोर ऑन द टेबल सरफेस। डू यू नो रीजन बिहाइंड इट? तो टेबल पर थोड़ा सा ज्यादा चली रफ सरफेस की अपेक्षा, इसके पीछे क्या कारण था? द मेन रीजन इज द बिहेवियर ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल एंड द फ्लोर। जो मेन रीजन था वो दोनों के सरफेस में अंतर था। टेबल की सरफेस स्मूथ थी, फ्लोर की सरफेस स्मूथ नहीं थी। टेबल सरफेस इज मच स्मूथर देन फ्लोर सरफेस, सो बुक ट्रेवल मोर देन टेबल सरफेस। टेबल की सरफेस स्मूथ थी और बुक फ्लोर की स्मूथ नहीं थी, रफ थी थोड़ा, तो इसलिए बुक उस पर ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा चली। सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड रफ सरफेस काज मोर फ्रिक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है सरफेस पर डिपेंड करता है,
जो कॉन्टेक्ट में सरफेस आएंगे। रफ सरफेस cause more friction. Sliding friction. Sliding friction is friction that acts on object when they are sliding over a surface. Sliding friction वो friction है जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ए वीकर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वीकर है स्टैटिक फ्रिक्शन की अपेक्षा। That is why it is easier to slide a piece of furniture over the floor after you started moving than it is to get it moving in the first place. Sliding friction can be useful. For example, you use sliding friction when you write with a pencil. The pencil lead slides easily over the paper, but there is just enough friction between the pencil and paper to leave a mark. Sliding friction कम होता है static friction की अपेक्षा। ये दैट इज वाई इट इज इजियर टू स्लाइड ए पीस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को एक फ्लोर पर खिसकाना आसान होता है आफ्टर यू स्टार्टेड मूविंग देन इट इज टू गेट इट मूविंग इन फर्स्ट प्लेस। फर्श पर उसको सरकाना आसान होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल, ये यूजफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू यूज स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब हम पेंसिल से पेपर पे लिखते हैं तो एक फ्रिक्शन होता है किसके बीच में, बिटवीन द पेंसिल एंड द पेपर। पेपर और फ्रिक्शन पेंसिल के बीच में एक फ्रिक्शन होता है जिसके कारण उस पर पेपर पर टू लीव ए मार्क निशान मतलब लिखा जाता है। हाउ डज स्लाइडिंग फ्रिक्शन हेल्प यू राइड ए बाइक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाइक चलाने में कैसे हेल्प कर सकता है। देयर इज ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड बाइक रिम्स each time you use your bike brake. एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ब्रेक पैड में और बाइक के रिम में। जब भी आप बाइक के ब्रेक का यूज करेंगे तो ये जो फ्रिक्शन है ये स्लो कर देगा रोलिंग व्हील्स को, सो यू कैन स्टॉप इट। सम मोर एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी स्लिडिंग, पुशिंग एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस ए सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पर धकेलना। रबिंग वंस हेड टुगेदर, the friction for generate heat. A car sliding on ice, कार का आइस पर स्लाइड होना। A car skidding as it turn a corner, कार का कॉर्नर से जब कॉर्नर कट करते हैं तो कई बार स्किडिंग हो जाना, थोड़ा फिसल सा जाना। ओपनिंग ए विंडो, विंडो को खोलना। ऑलमोस्ट एनी मोशन वेयर देयर इज ए कॉन्टेक्ट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए सरफेस, किसी भी मोशन में जहां पर ऑब्जेक्ट में और सरफेस में कांटेक्ट होता है तो वहां पर फ्रिक्शन वर्क करता है। टेक ए फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, इस तरह से इसको ट्राई करेंगे अब हम। स्लाइडिंग, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए टेबल, प्लेस ए थिक बुक, कवर इट, इसके ऊपर एक बुक रख दीजिए। नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव, बुक को हमने पुश किया तो पेंसिल भी रोल करेंगे। डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन स्लाइड इट, क्या इस बुक को इस तरह से स्लाइड करना मूव करना आसान है या वैसे ही बिना पेंसिल के आसान था। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड, हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। तो इसमें पहले की अपेक्षा जब आपने बुक को टेबल पे ऐसे ही स्लाइड किया, ऐसे ही पुश किया तो वो कम दूर गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा दूर जाएगी। तो इसलिए जो भारी मशीन वगैरह होती हैं वो नीचे उनके ऐसे लकड़ी के लॉक रख के ही उनको मूव किया जाता है। रोलर, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीस ऑयल, पाउडर, बॉल बेयरिंग एंड कुशन ऑफ ड्राई एयर बिटवीन द मूविंग सरफेस। ये सब करके अभी हमने ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया था एक लाइन में, ये सरफेस फिनिशिंग। जब ये सरफेस की फिनिशिंग ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, फिर वो स्लिपरी ज्यादा होगी। रफनेस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे शायद ये बोला गया है कि सरफेस की फिनिशिंग ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नहीं वो उल्टा है, फिनिशिंग ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, रफ होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा।
फिर स्लिपरी ज्यादा होगी, यदि फिनिशिंग ज्यादा होगी। यहाँ पर भी पेंसिल से ज्यादा दूर गया, लेकिन जब उसके ऊपर ये बिछ गया तो वो कम दूर गया, क्योंकि थोड़ा सा रफ हो गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया। Grease, oil, powder, ball bearing and cushion of dry air between the moving surface. Using anti-friction alloy, anti-friction alloy को यूज करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ए सरफेस रफ, और बढ़ाने के लिए सरफेस को रफ कर सकते हैं। द सोल ऑफ द शू एंड द टायर ऑफ द व्हीकल आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो जूते का सोल होता है नीचे वाला, और जो टायर होते हैं उनमें शेप्स बनी होती है, ग्रोवल्स होते हैं, वो इंक्रीज करने के लिए होते हैं फ्रिक्शन को। Fluid friction can be minimized by giving suitable shape to bodies moving in fluids. Fluid friction को भी कम किया जा सकता है suitable shape देकर bodies moving in fluid, जो कि वो fluid में जिसको move करना है। Fluid friction can be minimized to overcome fluid friction bodies of fish. Fluid friction को overcome करने के लिए जो body of fish है, birds हैं, ये streamline है, वैसी इनकी shape। Similarly, the ship and the aeroplanes are also made streamlined. Increasing and reducing friction. The force that acts between two bodies which are sliding or trying to slide against each other is known as friction. जो फोर्स जो दो बॉडी के बीच में वर्क कर रही है, स्लाइड में या ट्राई टू स्लाइड में, वो फ्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश ए बॉक्स अलोंग ए रफ फ्लोर, जब हम एक बॉक्स को रफ फ्लोर पर सरकाते हैं, फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टास्क डिफिकल्ट। तो फ्रिक्शन के कारण वो टास्क डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे जो वैसा फ्लोर होता है टाइल्स वगैरह, उस पे हमें कोई फर्नीचर खिसकाना है तो वो आसानी से खिसक जाएगा, लेकिन थोड़ा रफ सरफेस होगी और ईंट वाला फर्श होगा मान लो, या सीमेंट वाला होगा ब्लैक फर्श, तो उससे फर्नीचर खिसकाने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो रफ होता है, जिससे फ्रिक्शन ज्यादा होता है और वो उसको मूव नहीं करने देता। फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज एन अपोजिंग फिगर, opposing force, since it always act in opposite direction of body that is moving or try to move. फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको अपोजिंग फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो मूविंग बॉडी है, जो ट्राई कर रही है मूव करने का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। ए मूविंग बॉडी स्लो डाउन ड्यू टू वर्च्यू ऑफ फ्रिक्शन। मूविंग बॉडी स्लो हो जाती है फ्रिक्शन के कारण। एट टाइम फ्रिक्शन इज यूजफुल सिंस इट स्टॉप कार टायर्स फ्रॉम स्किडिंग ऑन द रोड। फ्रिक्शन ही यूजफुल होता है कार को स्किड करने से रोड पर, एंड आल्सो हेल्प अस टू वॉक ऑन पेवमेंट विदाउट स्लीपिंग। और पेवमेंट पर हमें बिना फिसले चलने में हेल्प करता है फ्रिक्शन। वाइल वॉकिंग द फ्रिक्शन कॉज्ड, जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन कॉज होता है किस किस के बीच में? ट्रेड ऑन द शू एंड द ग्राउंड, हमारे पैरों के जूते चप्पल जो भी पहन रखे हैं उनके और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो कि हमें फिसलने से बचाता है। समटाइम टू मच फ्रिक्शन इज अननेसेसरी, कभी कभी ज्यादा फ्रिक्शन अननेसेसरी होता है। एंड वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और हमें उसको कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन बिटवीन मशीन पार्ट्स reduce the efficiency of machine, and in order to reduce friction we oil the machine. कभी कभी मशीन के पार्ट में जो फ्रिक्शन हो जाता है वो मशीन की एफिशिएंसी को कम कर देता है, तो उसको हम वो करने के लिए, मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। ऑयल हेल्प्स टू सेपरेट द सरफेस, ऑयल हेल्प करता है उस सरफेस को सेपरेट करने में, एंड दिस हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन देम, इससे उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑकर बिटवीन फ्लूइड लेयर, जहाँ कोई भी फ्लूइड लेयर है उसके बीच में फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। जैसे पानी में मछली जो तैरती है, तो वाटर बॉडीज में और मछली में या जहाज में ये जो फ्रिक्शन होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। द इंटरनल रेजिस्टेंस और टू फ्लो इज नेम्ड विस्कोसिटी और विशियस ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। इन नॉर्मल टर्म्स द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिस्क्राइब एज इज थिकनेस, ये फ्लूइड की थिकनेस के रूप में डिस्क्राइब की जाती है। दस वाटर इज थिन हैविंग ए लोअर विस्कोसिटी, वाटर थिन है उसकी लोअर विस्कोसिटी है। हनी इज थिक
हैविंग ए हायर विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है क्योंकि गाढ़ा सा होता है. द लेस विस्कोस द फ्लूइड इज, द ग्रेटर इट्स इज डिफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट. जितना कम विस्कस फ्लूइड है उसकी जो ग्रेटर इज इट्स डिफॉर्मेशन, वो उसके लिए आसान होता है डिफॉर्म करना मूवमेंट को, डिफॉर्म या मूवमेंट को रोकना आसान होता है. जितना लेस विस्केस, जितना कम विस्केस होगा उसके फ्रिक्शन उतना ही कम होगा. All real fluid except superfluids offer some resistance to shearing and therefore are viscous. जितने ही फ्लूइड है सब में कुछ रेजिस्टेंस होती है और कुछ विस्कस होता है उनका. Although the term fluid include both the liquid and gas, फ्लूइड में लिक्विड और गैस बोथ फेज आ जाते हैं. इन कॉमन uses liquid is often, fluid is often used synonymously with liquid. फ्लूइड को हम ज्यादातर लिक्विड में ही मानते हैं और इस ऐसा बुक में लिखा है कि गैस और लिक्विड दोनों ही फॉर्म आते हैं इसमें. लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन मेड टू फ्लो और मूव. क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों में ही जो दोनों ही अपने अंदर फ्लो करने का, दोनों में ही फ्लो का या मूविंग का प्रॉपर्टी होती है. इन एनी फ्लूइड द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ आर इन कांस्टेंट. किसी भी फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट है, रैंडम मोशन है, कोलाइडिंग है ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ एनी कंटेनर. और विद द वॉल्स ऑफ किसी भी कंटेनर की वॉल्स के साथ वो उसमें ही आ जाते हैं, मतलब जिस भी कंटेनर में हमने डाला उसी की शेप ले लेते हैं. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गवर्न्ड बाय टू टाइप ऑफ फोर्स. जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो दो प्रकार की फोर्स के द्वारा डिसाइड होता है. विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में है. एंड बिटवीन द सब्सटेंस एंड द अदर मटेरियल इन कॉन्टेक्ट. और दूसरी फोर्स कहाँ हुई, क्या हुई, सब्सटेंस के और अदर मटेरियल के कॉन्टेक्ट में जिसमें वो आया है. तो जो मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है क्लोजली पैक होते हैं. वाटर के मॉलिक्यूल्स इतना क्लोजली पैक नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं. बट एयर के मॉलिक्यूल्स काफी लूजली पैक होते हैं. तो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो दो प्रकार की फोर्स के द्वारा डिसाइड होता है. एक तो सब्सटेंस की खुद की और दूसरे सब्सटेंस का और अन्य मटेरियल के कॉन्टेक्ट का. द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स के बीच में दो प्रकार की फोर्स होती है. कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स आर अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. कोहेसिव फोर्स वे फोर्स होती है वे सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है. सो कोहेसिव फोर्स आर द मेन कॉज ऑफ विस्कोसिटी. कोहेसिव फोर्स मेन कॉज होते हैं विस्कोसिटी के. एडहेसिव फोर्स, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स में होती है, मतलब उसी सब्सटेंस के जो आपस के मॉलिक्यूल हैं उनमें नहीं होती ये वाली, दूसरे कोई और मॉलिक्यूल्स है उनके लिए काम करती है एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन फ्लूइड, इट लूज इट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन. जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है किसी फ्लूइड में तो इसकी अपनी एनर्जी लूज हो जाती है फ्लूइड के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में. द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन. जो शेप होती है उस ऑब्जेक्ट की जो फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है, जो फ्लूइड में है, उसकी शेप इंपॉर्टेंट रोल करती है उसके फ्रिक्शन के डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग में. व्हेन इट ट्रेवल अलोंग विथ, जब जिस फ्लूइड में वो ट्रेवल कर रही है वो ऑब्जेक्ट, उसकी शेप का महत्वपूर्ण रोल होता है. शिप एंड बोट्स हैव ए पर्टिकुलर शेप दैट अलाउ देम टू रेजिस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन. शिप और बोट की एक पर्टिकुलर शेप होती है जो उनको अलाउड करती है फ्लूइड फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने में. बर्ड्स एंड एयरप्लेन हैव ए स्पेसिफिक शेप दैट अलाउ देम टू फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स की और एरोप्लेन की भी एक स्पेसिफिक शेप होती है, वो स्ट्रीमलाइन शेप, जो उनको अलाउ करती है एयर में फ्लाई करने में. फिश आल्सो हैव स्पेसिफिक शेप सच एज टेल, उनकी टेल होती है जिससे वो डायरेक्शन चेंज करती है. फिन दैट अलाउ देम टू स्विम कंटिन्यूअसली इन वाटर एंड इवन प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी. और वो फिन्स होते हैं जिससे वाटर में कंटिन्यूअसली तैर पाती है वो, और ये उनको
लॉस ऑफ उनकी एनर्जी को भी लॉस नहीं होने देते ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। जो फ्लूइड की जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने में इनकी एनर्जी भी लॉस नहीं होती। इनकी एक डेफिनेट शेप है, एक पर्टिकुलर शेप है, जिसके कारण ये उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाते हैं। The design of the vehicle are made in such a way so that they encounter the least fluid friction। तो इन व्हीकल्स का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से बना होता है कि वे लीस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन उनको मतलब फेस करना पड़ता है। While traveling to ensure proper usage and movement of them, in order to avoid fluid friction, the swimsuit are designed accordingly for a smoother flow। फ्लूइड फ्रिक्शन से बचने के लिए जो स्विम सूट होते हैं वो भी इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि एक स्मूथर फ्लो हो सके। फ्रिक्शन फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अनदर। टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय any two objects when sliding against each other। Cohesive force, attraction between two molecules that are comparable। Adhesive force, the force of attraction between the particles of different substance। Friction is defined as the resistance offered by the surface that are in contact when they move past each other। Fluid friction occurs between fluid layers that are moving relative to each other। The internal resistance to flow is named viscosity or viscous drag or fluid friction। Cohesive friction are attractive force that exist between molecules of the same subject। Adhesive force that are attractive force between unlike molecules। Ship and boats have a particular shape that allows them to resist friction। Fishes also have a specific shape as tail fins that allow them to swim continuously in water, even prevent the loss of energy due to fluid friction। All of these, first में D। Friction due to fluid is called friction। Okay, chapter is completed।